हाँ, तो तुम जेई मेन में 80 से 100 या 70 से 100 वाले लूप में फंसे हुए हो। और तुमने मतलब जेई मेन में बहुत ट्राई करा, एक अटेम्प्ट हो चुका है, उसके पहले ट्राई करा, अभी एक महीना हो गया उसको हुए। तुम कोशिश कर रहे हो लेकिन इस लूप से तुम बाहर नहीं निकल पा रहे हो, है ना। देखो, इस लूप में एक टाइम पे मैं भी फंसा था, नवंबर दिसंबर के टाइम, और वहां से उठ के फिर हम 176 मार्क्स मेरे आए थे जेई मेन में। तो ये जो ट्रांजिशन था, ये मतलब ऐसा नहीं है कि अपने आप हो जाता है ना, बस कुछ भी करते रहो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको देखना पड़ेगा आप गलती कहाँ पे कर रहे हो। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि आप कहाँ कहाँ पे आप गलती कर रहे होगे, जिसको आप सुधारो तो हो सकता है आप ये जो लूप है 80 से 100 वाला, इसको पार कर लो। एक बार अगर आप 100 क्रॉस करके 120 पहुंच गए, तो फिर अगली जो रेंज आती है 120 से 150 होती है स्टक होने वाली। तो अगली वीडियो में उसके बारे में बात कर लेंगे कि 130 140 में जो स्टक है वो क्या करे। लेकिन अभी जो 70 से 100 वाले हैं, देखो आपकी दिक्कत है, आप मॉक को एनालाइज नहीं कर रहे हो, कर ही नहीं रहे हो, पक्का है ना। मैं इस वीडियो में इनके बारे में बात करूँ, जब तक सिलेबस वगैरह सब कंप्लीट है ना, तो फिर भी नंबर नहीं आ रहे। सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो करो फिर, है ना। तो हाँ, आप मॉक दे ही नहीं रहे हो, अगर दे रहे हो तो आप ढंग से एनालाइज नहीं कर रहे हो। एक दिक्कत आपकी ये होगी। और एक चीज होगी कि आप जब आप मॉक दे रहे हो तो आप टाइम मैनेजमेंट का ध्यान नहीं रख रहे। आप अगर आपको लग रहा है कि केमिस्ट्री ज्यादा टाइम ले लिया, 70-80 मिनट दे दे रहे हो, मैथ्स में टाइम ही नहीं बच रहा, मैथ्स के इजी क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, फिजिक्स में आप मुश्किल सवाल कर रहे हो, गलत कर रहे हो, है ना। तो आप मॉक टेस्ट जो आप देते हो, आप उसमें टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं कर पा रहे हो, आप एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो कि मुझे कहाँ पे टाइम ज्यादा देना है, कहाँ पे कम देना है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है, आप जब भी टेस्ट दो, टेस्ट को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इन 3 सेक्शन में मत बांटो। पेपर को हमेशा इजी मॉडरेट टफ इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करो, है ना। जैसे ही आपके पास सामने पेपर आता है, तो मान लो आपका प्रिफर्ड क्वेश्चन, आपका प्रिफर्ड सेक्शन मान लो फिजिक्स है। तो सामने पेपर खुला, कोई भी सेक्शन खुले, केमिस्ट्री खुले, मैथ्स खुले, फिजिक्स खुले, आपको फिजिक्स पे जाना है। ठीक है। और फिजिक्स पे जाने के बाद आपको, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखा, आपसे हो रहा है, तुरंत आपको लगा फॉर्मुला बेस हो गया, ठीक है, कर लिया, अगले क्वेश्चन पे गए, अगला भी आ रहा है, कर लिया। मान लो थर्ड क्वेश्चन पे गए, आपको लगता है हो जाएगा ये, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम ईजी है, कि टाइम लगेगा लेकिन मैं कर लूंगा। तो आपको तुरंत करने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन आपसे तुरंत हो रहे हैं उनको आप रखोगे इजी कैटेगरी में। ठीक। जो आपको लगता है हो जाएंगे लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है मैं अटक जाऊं, या हो सकता है इसमें कुछ आखिरी में इंटीग्रेशन, मतलब थोड़ा आइडिया लग जाता है ना क्वेश्चन देख के कि क्या उसमें आउटकम हो सकता है लास्ट में। तो अगर आप वो आइडिया लगा ले रहे हो, जो कि आप प्रैक्टिस करोगे तो लगा लोगे लास्ट में, है ना। तो आपको उन क्वेश्चंस को, जब आपको लगता है हो जाएंगे लेकिन टाइम लेंगे, उन्हें आपको मार्क फॉर रिव्यू करना है। जो मार्क फॉर रिव्यू का बटन होता है किसी भी टेस्ट में, उसका एक पर्पस होता है, पर्पस आपको समझना है ना। मतलब मैक्सिमम बच्चे होते हैं ऐसे बहुत रैंडमली यूज करते हैं उसको, रैंडम उसको मत यूज करो, है ना। थोड़ा ध्यान से सोचो, अगर वो साइड में पैनल बना होता है जिसके अंदर क्वेश्चन, जब आप कुछ आपने देखा ही नहीं तो व्हाइट रहता है, जो आप क्वेश्चन पे चले जाओ क्वेश्चन रेड हो जाते हैं, है ना। जो आप क्वेश्चन का चले जाओ छोड़ दो, जिस क्वेश्चन को आप मार्क कर दो वो ग्रीन हो जाते हैं। जिनको आप मार्क मार्क मतलब आंसर मार्क कर दो, और जिनको आप चाहो तो मार्क फॉर रिव्यू कुछ क्वेश्चन को कर सकते हो, जिनको आप दोबारा विजिट करना चाहते हो। तो ये जो 4 कलर्स हैं इनकी बहुत सिग्निफिकेंस है, इसको थोड़ा समझो। जो आप छोड़ दे रहे हो रेड है, जिसको आप चाहते हो बाद में करना वो पर्पल है, मतलब मार्क फॉर रिव्यू। जो आप कर ले रहे हो ग्रीन है, जो उस पर नहीं गए वो व्हाइट है। थोड़ा सा इसके ऊपर सोचो कि ये मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन है क्यों। तो आपको समझ में आएगा कि पेपर जो है वो जेन्युइनली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं, इजी मॉडरेट टफ में करने के लिए बना हुआ है ना। तो आपको पेपर को इजी मॉडरेट टफ इन 3 सेक्शंस में करना है। जो क्वेश्चन आपको लगता है मेरे से तुरंत हो रहा है उन्हें तुरंत कर लो, जो आपको लगता है थोड़ा टाइम लगेगा हो जाएगा, उन्हें मार्क फॉर रिव्यू में डालो। और फालतू में हर क्वेश्चन को, जो आपको नहीं आता है, जो आपका मुश्किल टॉपिक आपको लगता है, जहाँ पे आप वीक हो, उन टॉपिक्स को आपको मार्क फॉर रिव्यू में नहीं डालना है, उन्हें आप छोड़ दो। वो रेड हो जाएंगे। जो आप सेकंड राउंड में, जब से मान लो एक बार आपने पूरे सारे इजी क्वेश्चन कर लिए, पूरे फिजिक्स से इजी क्वेश्चन कर लिए, पूरी केमिस्ट्री कर लिए, पूरी मैथ्स कर लिए, मैं मानता हूँ 90 से 100 मिनट आपको लगे, आपने पूरे पेपर के सारे इजी क्वेश्चन कर लिया, पूरे पेपर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आसान है और आपका छूटा हुआ है। ठीक। अब जो आप सेकेंड राउंड आओगे करने दोबारा पेपर को, तो आपको पता रहेगा अब मुझे कहाँ जाना है। अब मुझे जाना है जो पर्पल वाले क्वेश्चन है, जो मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन है वहां पे। ठीक। तो मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन पे आप जाओ, और अगला में उनको अटेम्प्ट करो। फिर अगर टाइम बचता है तो नहीं बचना चाहिए, ठीक है, आइडियल नहीं बचना चाहिए, कोई जरूरत नहीं बचाने की। आराम से मार्क फॉर रिव्यू वाले ही कर लो तो बहुत नंबर आ जाएंगे। मतलब अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है, कुछ नहीं तो तुम्हें 75 में से 40 सवाल आते होंगे, कुछ नहीं आता होगा तो। ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें बोलूँ ना, तुम जो पेपर तुम जेईई में दे के आओ, तुम्हारे 80-90 नंबर आए हो, अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हारे पास पूरा दिन है इस पेपर को करने के लिए, है ना, तुम लिख के दो, तुम लोगों के 150 प्लस आ जाएंगे मोस्ट। जिनके 80-90-100 मार्क्स आए हैं, जिनका सिलेबस कंप्लीट है, आ जाएंगे तुम्हारे 150 प्लस आ जाएंगे। तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम्हारी दिक्कत ये नहीं कि तुम्हें आता नहीं, तुम्हारी दिक्कत ये है कि तुम्हें तो टाइम बाउंडेशन में तुम्हारा दिमाग नहीं चलता। तुम्हें पता नहीं चलता कौन सा क्वेश्चन मुझे करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन सा छोड़ना है, कौन सा तुरंत करना है, कौन सा बाद में करना है।
कौन सा क्वेश्चन मुझे फंसा रहा है। ईगो बहुत है क्वेश्चन को देख के कि हाँ भाई ये टॉपिक तो मैंने 3 दिन पढ़ा था, इसको तो करना ही करना है, चाहे 10 मिनट ले जाए मेरे करना है, ऐसा नहीं हो करना होता है ना। इन सब बातों का ध्यान रखो थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट एक स्किल है जिसको आपको मास्टर करना पड़ेगा, अभी भी काम आएगी, आगे भी जीवन में काम आएगी। तो टाइम मैनेजमेंट करना थोड़ा सीखो कि आपको कब कौन सी चीजें करनी है, कब कौन सी चीजें नहीं करनी है। टाइम मैनेजमेंट मॉक टेस्ट के सेंस में कि कब कौन सा क्वेश्चन करना है, कब कौन सा छोड़ना है। ठीक। अगली चीज हो गई, जो आपने मॉक टेस्ट दे दिया, ये तो मॉक टेस्ट देने की बात हो गई। अगली चीज हो गई मॉक टेस्ट को एनालाइज करने की बात। मैक्सिमम लोग मॉक टेस्ट दे देते हैं, घर आके सो जाते हैं, है ना। सो जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब उठो तो पूरे पेपर को आपको दोबारा बिना सॉल्यूशन देखे, मतलब ऑब्वियसली जैसे आपको पेपर का हार्ड कॉपी मिल जाए या फिर कैसे भी मिल जाए, आपको पीडीएफ मिल जाए, आपको पूरे पेपर को दोबारा एक बार खुद से सॉल्व करना है घर आने के बाद। उसी दिन जिस दिन आप टेस्ट दे के आए उसी दिन थोड़ा आराम करके पूरा पेपर आपको दोबारा सॉल्व करना है एक बार में बिना सॉल्यूशन देखे। और जो जो चीजें आपसे नहीं हो रही हैं उन्हें आपको सीखना है। सीखना कैसे? नोट से सीख लो, टीचर के वीडियो से सीख लो, यूट्यूब पे जाके, है ना। वो आपके ऊपर है कैसे सीखना है, लेकिन उन्हें सीखना है। सीखना मतलब सॉल्यूशन देखना नहीं होता, सीखना मतलब होता है कोई भी क्वेश्चन आपने देखा, आपको समझ में आ जाता है ना क्वेश्चन देख के कि ये किस टॉपिक का सवाल है। उस टॉपिक को जाके आपको अपने नोट्स में पढ़ना है, नोट्स में देखना है कि ये किस टॉपिक का सवाल है। ठीक, उस टॉपिक को आपको दोबारा रिवाइज करना है, नोट्स से करो या यूट्यूब से किसी वीडियो से करो, फिर उस सवाल को दोबारा ट्राई करो। शायद आपको कुछ हवा लग जाए सवाल की, हो जाए, नहीं हो तो सॉल्यूशन लेके सीखो, उसको कहीं नोट कर लो, बाद में रिवाइज करो, है ना। यही आसान आसान तरीके हैं। ठीक। तो ये 3 बातें मैंने आपको बता दी, टाइम मैनेजमेंट, मॉक टेस्ट देते वक्त कब कौन चीज करनी है, कब कौन चीज नहीं करनी है, मार्क फॉर रिव्यू वाले बटन का यूज करना है। तीसरा, ये क्या हो, मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है, तीसरी बात हो गई। ठीक। अब बस इन 3 बातों का आप ध्यान रखो, आपका गारंटी बढ़ेंगे मार्क्स, मतलब हो नहीं सकता ना बढ़े। आप इन्हीं में अटक रहे हो, सिलेबस कंप्लीट है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि जेई मेन को बहुत मुश्किल आ रहा हो कि मैं बोलूँ कि तुमने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की इसलिए नहीं आ रहा, है ना। मतलब अगर 120 130 आ रहे हो तो मैं बोलता चलो प्रैक्टिस करिए, लेकिन कुछ दिक्कत है। यहाँ पे दिक्कत जो अब हो रही है वो केवल केवल इस वजह से हो रही है कि आप मॉक सही से नहीं दे रहे हो, आपकी मॉक देने की आदत नहीं है, आप चीजों को समझ नहीं पा रहे हो एग्जाम में हमें कैसे हैंडल करना है चीजों को। ठीक। अब अगर मान लो तुम्हारे मिला के 80 90 नंबर आ रहे हैं पूरे पेपर में, लेकिन मोस्ट ऑफ द शिफ्ट में फिजिक्स ही ऐसी आ रही है कि आपके 70 नंबर आ जाए केवल फिजिक्स फिजिक्स में, है ना। बाकी दोनों सब्जेक्ट मिला के अगर आप 50 नंबर भी चलो ले आते हो, 40 नंबर ले आते हो, तो भी आपका 100 का आंकड़ा बहुत आराम से पार हो जाएगा। ठीक है, फिजिक्स में 65 70 लाना ज्यादातर शिफ्ट में, सारी शिफ्ट में नहीं, ज्यादातर शिफ्ट में कोई मुश्किल काम नहीं था, आपको भी पता है। तो अगर आपको लगता है आपका मार्क्स बिल्कुल नहीं बढ़ रहा था, आपको फिर ऑब्वियसली फिजिक्स पे फोकस करना चाहिए, फिजिक्स ढंग से कर लो थोड़ी, है ना। एटलीस्ट ट्राई करो कि जो एडिनिटी की पीडीएफ है फॉर्मूला वाली, उन्हें 10 15 बार पढ़ लो, एग्जाम से आते आते भी है आपके पास लगभग 40 दिन है एग्जाम में, तो पढ़ लो एक बार अच्छे से पूरी पीडीएफ को, है ना। और हर फॉर्मूला पे 2 3 4 सवाल लगा लो, मॉक टेस्ट लगातार देते रहो। इन्हीं छोटी छोटी बातों पर जब ध्यान दोगे तो आपका जो 80 90 वाला स्कोर है वो आराम से धीरे धीरे 120 पहुंचेगा, 130 पहुंचेगा, फिर उसके आगे वो एक लूप आता है उसमें आप फंसते हो, फिर वो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाता है ना। और जितनी जल्दी आप इस दूसरे वाले पड़ाव पे पहुंचोगे, 80 से 90 से निकल के 120 से 150 वाले, उतनी जल्दी आप और आगे जाने के मार्ग पे आगे बढ़ोगे, है ना। तो बस सिंपल सी चीज है, अपने दिन को 4 घंटे के 3 स्लॉट्स में डिवाइड करो। ठीक है। पहला स्लॉट वो जो आपको सबसे मुश्किल सब्जेक्ट लगता है, दूसरा वो जो आपको लगता है कि थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, केमिस्ट्री कर लो रख लो, आखिरी फिजिक्स रख लो। ठीक है, पहला मैथ्स मानता हूँ मैं कि सबको मुश्किल लगता होगा, है ना। सुबह दिमाग फ्रेश होता है, मैथ्स पढ़ना सही रहेगा। तो बस ये 3 स्लॉट्स आपको पकड़ने हैं, इन 3 स्लॉट में पढ़ाई करनी है। करना क्या है, पहले थ्योरी पढ़ो किसी भी चैप्टर, मतलब मिक्स कर, ऐसा नहीं एक चैप्टर की पढ़ो, मिक्स तरीके से थोड़ी थोड़ी थ्योरी पढ़ो, सबके थोड़े सवाल करो, फिर थोड़ा 1 घंटे ब्रेक लो, अगली शिफ्ट पे जाओ, अगले सब्जेक्ट करो, फिर अगला सब्जेक्ट करो। हफ्ते में एक बार अभी मॉक देना है, जब मार्च आ जाएगा तब हफ्ते में 2 बार मॉक देना है, जैसे मार्च का एंड आने लगेगा तो जैसे आपकी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग हफ्ते में 3 मॉक भी आप दे सकते हो। ठीक। और जो भी मैंने मॉक टेस्ट से रिलेटेड बातें बताई हैं उनका बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान रखना है, तभी मार्क्स बढ़ेंगे। आप कितना ही थ्योरी पढ़ लो, कितने ही नोट्स चाट जाओ, 10 बार पढ़ लो, 50 बार पढ़ लो, आप, मैं कह रहा हूँ, हर चैप्टर के 1000 सवाल लगा लो प्रैक्टिस करने के, 1000 सवाल। अगर आपने मॉक 0 दिए हैं तो आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, 100 नंबर पे आके अटक जाओगे। ठीक। मॉक देने से ही, अगर आप अभी से बहुत अच्छे से जेन्युइनली ढंग से मॉक दो, जैसे मैंने बताया है, मॉक देने के बाद घर आगे पूरे पेपर को खुद से पूरे 75 क्वेश्चन सॉल्व करो, जो नहीं हो रहा है उसे घर आगे सीखो, दोबारा करो। खाली मॉक देने से आपके 30 40 नंबर बढ़ जाएंगे। अभी आपको जितना आता है कुछ और मत करो, केवल मॉक दो ढंग से, 30 40 नंबर गारंटीड बढ़ेंगे। और ऐसा तो नहीं है कुछ नहीं करोगे, एक महीने में पढ़ोगे भी तो उससे भी आपके मार्क्स बढ़ेंगे, है ना। तो जल्दी से जल्दी इस 80 से 90 वाले लूप को क्रॉस करो, अगले लूप में पहुंचो, फिर अगली वीडियो देखो। ठीक है, चलो फिर पढ़ते रहो, मिलते हैं अगली बार अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।
लेट्स एलिवेट योर प्रिपरेशन विद जे एलिवेट। बाय।